हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को शुड का इस्तेमाल बताना है। हम शुड को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना हो। तो ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है और चाहिए के मीनिंग के लिए आता है। जैसे हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए, उसे स्कूल वक्त पर जाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। इस तरह के लिए तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट, शुड, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब मैंने फ़िक्रा बताया कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? सब्जेक्ट हमें से मुराद वही आ जाएगा। उसके बाद लगा देंगे शुड, मदद करना, हेल्प गरीबों की, दी पुअर। इसी तरह हमें मेहनत से काम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड। हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टीज़ एनीवन। तो ये होता है जब किसी को किसी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना हो, किसी काम की तरफ राग़िब करना हो। अब उसके बाद होता है शुड बी का इस्तेमाल। शुड बी, शुड और बी मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड बी। अब शुड और बी के बाद क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं? शुड बी के बाद नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा सकते हैं, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, और हत्ता के आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है। शुड बी के बाद क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं? नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन लगा सकते हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं और आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं। शुड और बी, मतलब सब्जेक्ट के बाद शुड बी का भी इस्तेमाल करते हैं जब आगे कोई वर्ब, कोई काम ना हो बल्कि किसी नाउन प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा हो। मिसाल के तौर पर मुझे डॉक्टर होना चाहिए, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, मुझे टीचर बनना चाहिए। तो आगे जब शुड के बाद वर्ब ना हो, आगे कोई नाउन हो, तो दरमियान में क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आई शुड बी आ टीचर। ये देखें, आई शुड बी आ टीचर, मुझे एक उस्ताद होना चाहिए, मुझे एक टीचर होना चाहिए। ये तो हो गया सब्जेक्ट, शुड बी, और उसके बाद आ गया नाउन। इसी तरह इसके साथ एडजेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। आई शुड बी अ गुड टीचर, मुझे एक अच्छा टीचर होना चाहिए। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। उसे एक अजीम डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ ग्रेट डॉक्टर। तो ये शुड बी के बाद नाउन और नाउन पर एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों चीज़ें आ गई। इसके बाद थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं शुड बी के बाद। शुड बी के बाद जब ओब्लिगेशन वाला सेंटेंस हो, चाहिए वाला मीनिंग हो और आगे काम हो, लेकिन फ़िक्रा जो हो एक्टिव करना हो बल्कि पैसिव का हो। मिसाल के तौर पर जैसे गरीबों की मदद की जानी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, की जानी चाहिए। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट हो उसी के बारे में ही काम हो रहा हो बल्कि सब्जेक्ट काम ना कर रहा हो, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? दी पुअर शुड बी हेल्प्ड, दी पुअर शुड बी हेल्प्ड। गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो देखिए, अब गरीब नहीं मदद कर रहे बल्कि इनकी ही मदद की जा रही है। तो जब कोई सब्जेक्ट होगा उसका वो काम नहीं कर रहा होगा बल्कि उनके बारे में काम किया जाएगा, उनका ही काम किया जा रहा होगा, तो वो पैसे वाइज का फ़िक्र होता है। तो तब हम शुड के बाद बी और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, दी पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये तो आ गया शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म। शुड बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं। तब इस्तेमाल करते हैं मीनिंग चाहिए वाला हो, लेकिन कंटिन्यूअली हमें गरीबों की मदद करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए के लिए तो हम शुड बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वी शुड बी हेल्पिंग दी पुअर, वी शुड बी हेल्पिंग दी पुअर। तो करते रहना चाहिए के लिए शुड बी के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद इसका तीसरा इस्तेमाल है शुड का, वो हमारे पास है शुड हैव। वो क्या है? शुड हैव। शुड हैव तब इस्तेमाल करते हैं शुड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जब किसी को जो काम करना चाहिए था लेकिन हमने किया ना हो, उसके लिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, मतलब करनी चाहिए थी अगरचे हमने की नहीं थी, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वी शुड हैव हेल्प्ड द पुअर। उसे मेरे पास आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू मी, उसको मेरे पास आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू मी। तो ये इस्तेमाल हो गया शुड बी और शुड हैव का। ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।